नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती पूजा पाठक, व्याख्याता पंचायत, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमां, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से कक्षा 10वीं के विषय गणित के अध्याय 2 चर के रैखिक समीकरण के बारे में आज बताने आई हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 2 चर का रैखिक समीकरण, जहाँ पे चर राशियाँ 2 होंगी और चर राशियों की अधिकतम घात 1 होगी। ऐसे समीकरण को हम 2 चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। 2 अज्ञात राशियों से संबंधित वाक्यों को हम 2 चर के रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसका ज्यामितीय रूप एक सरल रेखा प्राप्त होती है। 2 चर के रैखिक समीकरण को निम्न रूप में लिखा जा सकता है: ax प्लस by इज इक्वल टू c, जहाँ पे a, b तथा c अचर राशियाँ होती हैं एवं x और y चर राशियाँ होती हैं। रैखिक समीकरणों को हल करने की विभिन्न स्थितियाँ होती हैं, जिनके आधार पे हमें अलग अलग ज्यामितीय रूप देखने को मिलता है। 2 चर के रैखिक समीकरण निकायों को विभिन्न रूप में भी लिखा जा सकता है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। उपरोक्त समीकरण निकाय का विभिन्न स्थितियों में हल होगा, मतलब a1 a2, b1 b2 एवं c1 c2 के अनुपातों को तुलना करने पर हमें यह हल प्राप्त होते हैं, जिसका हम समीकरण निकाय के बारे में बता सकते हैं। पहला है, यदि a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के, तो रेखाएं ग्राफ 2 समांतर रेखाएं होंगी और इस स्थिति में जो निकाय का हल होता है उसे हम कोई हल नहीं होगा, मतलब ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इन्हें हल करने पे कभी भी समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होता है। इस ग्राफ को देखने से हमें पता चलता है कि 2 रेखाएं परस्पर समांतर हैं, जिससे इनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। दूसरी स्थिति है, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो 2 रेखाएं आलेख में परस्पर प्रतिच्छेदी होती हैं और यह समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी हैं, जो कि समीकरण का अद्वितीय हल है। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वही इसका हल होता है। तीसरा, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के है और इसका मान बराबर है c1 बटे c2 के, तो दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती मतलब एक के ऊपर एक रेखा होती हैं एवं समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं। ये ग्राफ में देख सकते हैं कि हमें एक ही रेखा दिखाई दे रही है, जिससे यह पता चलता है कि समीकरण निकाय के अनेक हल हैं। दोनों रेखाओं के प्रत्येक बिंदु इस दोनों ही रेखाओं का हल होगा। कथनों की सहायता से भी समीकरणों को बनाया जाता है, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं
कि बच्चों कैसे कथनों को पढ़ के हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदी। वहीं उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। तो इसके लिए बल्ले और गेंद को 2 अलग अलग चर राशियां मान सकते हैं। हमने यहाँ मानते हैं एक बल्ले की कीमत को हम लोग अगर x रुपये मानते हैं और गेंद की कीमत को y रुपये माना जाए, तब इस प्रश्न के अनुसार प्रथम शर्त के लिए समीकरण होगा 3x + 6y बराबर 3900 और दूसरे शर्त के लिए समीकरण होगा x + 2y बराबर 1300। रैखिक समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, जिसमें हम पहले पढ़ते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि के लिए एक प्रश्न की सहायता से मैं इसे हल करूंगी। विलोपन विधि के लिए पहला प्रश्न है हमारा x + y बराबर 7, x ऋण y बराबर ऋण 1। इसे हल करते हैं हम लोग तथा x ऋण y को दूसरा समीकरण मानते हैं। इन दोनों ही समीकरणों में x और y के गुणांक हमें दोनों समीकरणों में समान दिख रहे हैं, अतः इन दोनों समीकरणों को सीधे जोड़ने पर एक चर राशि विलोपित हो जाएगी। तो हम यहाँ पे दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। समीकरणों को जोड़ने पर y और y दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए ये कट जाएगा। x और x समान चिन्ह वाले हैं, इसलिए जुड़कर 2x बराबर 7 में से 1 घटेगा तो 6 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार x बराबर 3 मिलेगा। अब इस x बराबर 3 को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हुआ जो कि इस समीकरण का हल है x बराबर 3 और y बराबर 4। धन्यवाद दोस्तों।